टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जिस डायमंड को बनने में बिलियन ऑफ ईयर्स लगते थे, आज वही डायमंड को लैब के अंदर बनाया जाता है, वो भी सिर्फ कुछ हफ्ते या महीनों में। और इंडिया में आजकल डायमंड से रिलेटेड काफ़ी चर्चा भी फैली हुई है। माना जा रहा है कि बुक्सवाहा, जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसकी ज़मीन के नीचे कम से कम 34 मिलियन कैरेट्स रफ डायमंड गड़ा हुआ है, जिसका प्राइस कई सौ बिलियन डॉलर्स के बराबर है। इन्हीं डायमंड्स को हासिल करने के लिए एक डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट को इनिशिएट करा जा रहा है, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप एमबिल के द्वारा ऑपरेट होगा। मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी है, जो कि कम से कम 50 साल तक ऑपरेशनल रहेगा, यानी डायमंड की खुदाई 50 साल तक जारी रहेगी। और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि ये माइनिंग प्रोजेक्ट हर साल कम से कम 1500 करोड़ जनरेट करेगा मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के लिए। सुनने में तो ये काफ़ी फायदेमंद लगता है, पर दूसरी तरफ देखा जाए कि जो बुक्सवाहा है उसका ज़्यादातर एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, और जिसके अंदर कई वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है और कई ट्राइबल्स का घर भी है। और अगर यह प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो इन कई ट्राइबल्स का घर उजड़ जाएगा, कई जानवरों का घर भी तबाह हो जाएगा। कई आसपास के विलेजेस जो इस फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं उनका भी बहुत नुकसान होगा, और देखा जाए तो आम जनता को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है इस डायमंड की माइनिंग से। इसीलिए कई लोग इस माइनिंग प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं और कई जगह प्रोटेस्ट भी जारी है इस डायमंड को खुदाई को लेकर। डायमंड्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें जंगल काटने पड़े या फिर खुदाई या माइनिंग करनी पड़े। लैब में जो डायमंड बनाए जाते हैं वो बिल्कुल सेम क्वालिटी के होते हैं, माइनिंग वाले डायमंड की तरह। और कहीं कहीं पर तो ये भी माना जाता है कि जो लैब के डायमंड होते हैं उनकी प्योरिटी रियल डायमंड जो माइनिंग करके निकाले जाते हैं उनसे भी कई ज़्यादा होती है। कई डायमंड्स कंपनियां ये क्लेम करती हैं कि लैब डायमंड की क्वालिटी कम है, प्योरिटी कम है रियल डायमंड से, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो सब अपने प्रॉफिट के लिए ही ये सब बोलते हैं। अब इन दो डायमंड को, लैब डायमंड और रियल डायमंड को अच्छे से समझते हैं। असल में डायमंड होता क्या है? डायमंड एक कार्बन से बना स्ट्रक्चर होता है जिसमें 99.5% सिर्फ कार्बन ही होता है, और जो बचा हुआ 0.5% है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इसके कलर और स्ट्रक्चर को डिफरेंट बना देता है, जिसके कारण ही हमें कई अलग अलग तरह के डायमंड्स देखने को मिलते हैं। अब डायमंड बनते कैसे हैं? जो धरती के अंदर से डायमंड मिलते हैं हमें, जो माइनिंग करके निकालते हैं, उनको बनने में कम से कम 1 से 3 बिलियन ईयर्स तक का टाइम लग जाता है, जिसमें हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर लगभग 45 से 60 किलो बार्स तक, यानी हमारे वायुमंडल में जितना प्रेशर है उससे लगभग 50,000 गुना ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब कंडीशन हमारे धरती की ज़मीन से लगभग 150 किलोमीटर नीचे अर्थ के एक मेंटल हिस्से में पाई जाती है। यानी जो बुक्सवाहा ज़मीन के नीचे डायमंड्स हैं वो कई साल पहले से ही बने तैयार पड़े हैं। और जो लैब वाले डायमंड्स होते हैं उनको बनाने में कुछ हफ्ते या कुछ महीने ही लगते हैं, और उनको बनाने के लिए 2 मेथड का यूज़ करते हैं। एक होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मेथड, जो कि सेम वही टेम्परेचर और प्रेशर को मिमिक करता है जो कि माइनिंग वाले डायमंड को बनने में लगते हैं। और दूसरा मेथड होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड, जिसमें एक चैम्बर लेते हैं, उसके अंदर कार्बन गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर, जिससे कि चैम्बर के अंदर की जो गैस होती है वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है और डायमंड का रूप ले लेता है। लैब डायमंड नेचुरल डायमंड की तरह ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि लैब डायमंड को लैब में बनाते हैं और नेचुरल डायमंड अपने आप ही धरती के अंदर बनते हैं। दोनों देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, हम देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा लैब मेड है और कौन सा नेचुरल डायमंड है, पर इनके केमिकल नेचर को देखकर हम पता लगा सकते हैं। जो नेचुरल डायमंड जो माइनिंग करके निकाले होते हैं उनमें कुछ टाइनी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन के पाए जाते हैं, जबकि लैब मेड डायमंड जो कि फुल प्योर कार्बन का बना होता है, तभी इसकी प्योरिटी रियल डायमंड से ज़्यादा मानी जाती है। लैब डायमंड का प्राइस काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल डायमंड से, और काफ़ी लोग लैब डायमंड को खरीदने लगे हैं इसके कम प्राइस और सस्टेनेबिलिटी को देखकर। और कुछ लोग ये भी सोचकर लैब डायमंड को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि इससे हमारे अर्थ का जो नेचुरल स्टेट है वो डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि ये माइनिंग या जंगलों को काट कर नहीं निकाले जा रहे।